हेलो एवरीवन। आज हम आपको दिखाते हैं 2021 में जीआईसी लेक्चरर का जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम था प्री मेंस, उसमें कैसे कैसे पेपर आए थे। ये मेरे पास जो पेपर है ये वाला, ये प्री का पेपर है और ये दो मेंस के पेपर हैं। जीआईसी 2021 में जो हुआ है पेपर, उसमें प्री और मेंस दोनों हुए थे। आने वाली भर्ती में प्री मेंस दोनों हो गए। तो पहला पेपर है मेरा भूगोल विषय था, तो इसीलिए ऊपर विषय भूगोल लिखा है। प्रश्न संख्या 1 से 40 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे 40, और बाकी 41 से 120 तक भूगोल के प्रश्न थे। पूर्णांक 30 अंकों का था, समय 2 घंटा दिया गया था। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, देख लीजिए आपके सामने हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न था पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई, तो एजी टासले ने दी थी, तो यानी कि पर्यावरण का प्रश्न था। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33, यानी उत्तर प्रदेश से प्रश्न था। 12वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। तो ये हमारा अर्थशास्त्र का प्रश्न था। तो ऐसे इतिहास के हैं, आप देख सकते हैं किस किस तरीके से प्रश्न आए थे। पॉलिटिकल साइंस के अनुच्छेद से प्रश्न आया था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165। तो ऐसे देखिए प्रश्न आए थे, सभी विषयों के हैं। भूगोल का ये है गया, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करंट के हिसाब से, योजनाओं के हिसाब से हड़प्पा का था, और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, ऐसे प्रश्न आए थे, देख लीजिएगा। करंट का 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव में 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है? करंट के प्रश्न आते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे देखिए प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद करवा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऐसे उत्तर प्रदेश से संबंधित देखिए ये सब प्रश्न हैं। मुगल बादशाह, और ये मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा, देसलपुर हड़प्पी प्रस्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है देसलपुर। तो खासी जनजाति विद्रोह, तिरोत जो सिंह थे। और देखिए यहाँ पे कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, ठीक है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई ऑक्सफैम द्वारा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, ठीक है, जैता। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जैता। इस तरीके से ये प्रश्न आए हैं। साइंस का भी आपको प्रश्न दिख रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन फसल लवण सहिष्णु है? चुकंदर। तो ऐसे ही सब प्रश्न आए थे। और ये देखिए 40 प्रश्न थे, जीएस के 40 प्रश्न थे सभी विषयों के लिए। कोई भी विषय का पीजीटी जीएससी लेक्चरर का देंगे प्रारंभिक परीक्षा, 40 प्रश्न जीएस के आएंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए आया है। इसके बाद उसी पेपर में अगले पोर्शन में आपको आपके विषय से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो मेरा चूँकि विषय भूगोल था, तो भूगोल के देखिए प्रश्न आए थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ई हैकेल। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच है? तो काकेशस पर्वत, ठीक है। जनसंख्या से थे। जो लोग भूगोल के हैं अच्छे से देख लें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? आजमगढ़। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? ऊंची पहाड़ियाँ, पर्वत को। हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को कहते हैं ड्रमलिंग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस तरीके से देख लीजिए अच्छे प्रश्न आए थे। भूगोल में जो पीजी इसमें लेक्चरर में जो जीएससी लेक्चर में प्रश्न आए थे, इस पेपर में मैंने एनालिसिस किया और मैंने देखा तो पीजीटी वो जो अपनी एनसीईआरटी होती हैं, 12th की 11th की एनसीईआरटी, उनमें से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे। हर लेसन के पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं उनसे प्रश्न आए थे। आप इनको देख लीजिएगा, समझ सकते हैं। पोलर फ्लीइंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी की घूर्णन से। तो ऐसे प्रश्न आए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में आता है, तो कौन स्थल से घिरा नहीं है? अंगोला। और चट्टान चक्र की अवधारणा दी है जेम्स हटन ने। ऐसे प्रश्न आए थे। उत्तर से दक्षिण कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम, हर तरीके से प्रश्न थे। हरमट्टन पवन पे प्रश्न था। क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़े अमीरात, तो ये टफ प्रश्न था। कौन सा है? तो अबू धाबी है। ऐसे सारे प्रश्न आए थे। बादलों के बारे में प्रश्न था। क्षेत्रीय नवाचार प्रसार मॉडल जो
हैगरस्टेड का है, उस पर था प्रश्न। केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, केप वर्डे, तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। कोरल्स पे एक प्रश्न था, प्राकृतिक बंदरगाह पे था, जो हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल थॉट है उस पे था, हेरोडोटस पे प्रश्न था, ऑस्कर पेशल पे, कई चीज़ों पे प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? वेनेजुएला। हर तरीके से, हर डायमेंशन के हिसाब से प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी की सभी ब्रांचेस से प्रश्न पूछे गए थे। 75वां देखिए, इसमें ज्वालामुखी पर्वत और देश को हमें मिलान दिया गया है। मेघ अस्थिरता सिद्धांत 76वें में इसको बताया गया है। बेरजोस और फेंडिनेस का ये है, अलबरूनी की किताब। तो इस हर तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, अच्छे प्रश्न थे। देखिए, स्थानीय पवनों के बारे में है, देश और उसको मिलान कराया गया था। आप अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह सर की बुक्स बहुत अच्छी हैं। भौतिक भूगोल बाई सविंदर सिंह, रामबाण बुक है। जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी से हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सविंदर सिंह सर की बुक एकदम रामबाण है, बहुत अच्छी है, मोटी है लेकिन हर एक चीज़ है उसमें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अच्छे प्रश्न थे। सिद्धांत प्रतिपादक, तो उनके बारे में था, जो सागर हैं उनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम लगाने को आया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे, ठीक है। टोटल 120 प्रश्न थे प्रारंभिक परीक्षा में। तो ये प्रारंभिक परीक्षा की बात हो गई जैसी लेक्चरर की। अब आता है आपका मेंस। फिर ये मेंस आ गया। मेंस 3 घंटे का था, अधिकतम 300 अंक का था। ये मेरा भूगोल ज्योग्राफी विषय था, तो उसी का मेरा पेपर है, ठीक है। तो मेंस में पहले तो ये पेपर सुबह फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर मिलता है। इसमें देखिए क्या पूछा गया था। सेक्शन पहला है, इसमें 10 प्रश्न हैं, ठीक है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। विश्व की ज्वालामुखी के वर्गीकरण के लिए कोपेन द्वारा प्रयुक्त आधारों की विवेचना कीजिए तथा प्रमुख जलवायु विभाग बताइए। अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक सिद्धांत पूछा गया था। ऐसे ये सेक्शन ए में 5 प्रश्न, सेक्शन बी में 5 प्रश्न, ठीक है। 5 ए में 5 बी में प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे ही आपके जो भी आपका विषय उसमें ऐसे ही रहेगा पैटर्न पूरा, 5 सेक्शन ए में, 5 सेक्शन बी में। सेक्शन जो सी था, इसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे। 13 से 20 हैं तो 10 प्रश्न दिए थे। ये शॉर्ट प्रश्न हैं, इनको बहुत शॉर्ट में लिखना होता है। अल्लाहबान, युत व्यूत, एनसेप्टिसॉल, सिरक्को पवन है, एनसेप्टिसल मृदा है। युत व्यूत अपना उसमें सिजगी उसमें होता है। ज्वारभाटा में जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आइसोडापेन, ठीक है। आइसोडापेन जो उन्होंने बताया था अपने सिद्धांत में। राष्ट्रीय जल ग्रिड, पारिस्थितिकी कृषि, भारत में थोरियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र केरल वगैरह है। ट्रांस हिमालय आप जानते हैं, कार्यक्रम उसमें सब आता है। ये चीज़ें पूछी गई थी, बहुत अच्छा पेपर था। तो ये फर्स्ट पेपर हो गया। इसके बाद सेकंड पेपर वो सभी का समान होगा, हिंदी एवं निबंध का है। निर्धारित समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 100। प्रथम खंड, नीचे दिए गए आवरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हिंदी में पहला पैरा आएगा और पैरा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखिए। तो संक्षेपण करने को आता है। फिर शुद्ध शब्द करने हैं, शुद्ध अशुद्ध आएंगे, 5 शब्द आएंगे, 5 वाक्य आ सकते हैं, शब्द आ सकते हैं, उनको शुद्ध करना है। एक एक बहुप्रचलित पर्याय लिखना है, इनका पर्यायवाची एक लिखना था। लोकोक्तियाँ, मुहावरे थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं समास। समास पे प्रश्न आया था। निम्नलिखित पदों समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 6 में भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 बोलियों की रचनाएं की हो। गधा का तत्सम रूप लिखिए। श्रृंग का तद्भव लिखिए। पयोधि का संधि विच्छेद कीजिए। प्रेरणात्मक क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो इस तरीके से ये पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप लिखिए। तो दुरावस्था, पैतृक, समस्या, अभीष्ट, चिन्ह, ये था, इनके शुद्ध आपको शब्द लिखने हैं। फिर हिंदी का जो द्वितीय खंड है, हिंदी का जो द्वितीय खंड था उसमें एक निबंध लिखना था। शब्द सीमा 1000 शब्द होगी, 50 शब्द का था। तो जो निबंध आया था, विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार, मूल्य महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, पेपर था। और आपने इसमें देखा
कि प्री हुआ फिर मेंस हुआ, मेंस में 2 पेपर थे, एक आपके सब्जेक्ट का और एक हिंदी का, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए, ये मेंस का है और ये प्री का है। तो अभी तो पहले आप प्री की अच्छे से तैयारी करते रहें। कोई भी सब्जेक्ट है जो सिलेबस है उसके अनुसार सब्जेक्ट का जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस रहता है, सेम टू सेम रहता है। सिलेबस एक ही आयोग ने बताया है और उसी को ध्यान में रखकर आप तैयारी करते रहें, तो आपका काम हो जाएगा। लगातार मेहनत करते रहें। ओके, धन्यवाद। एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। ओके, धन्यवाद।